बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम पृष्ठ पत्र। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल का इतिहास। आदिकाल का इतिहास पूर्व में वीडियो के माध्यम से पूर्ण हो चुका है। अब भक्तिकाल का सामान्य परिचय। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 और भक्तिकाल का समय संवत 1375 से 1700 के मध्य माना जाता है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। ये उस समय की परिस्थितियां थी। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय का बहुत दिनों तक उदासी छा गई थी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उस समय जनता जो थी वो हताश हो गई थी और हताश और पौरुषहीन जनता के लिए फिर भक्ति एकमात्र आश्रय रहा था। यह हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब आती है धार्मिक स्थिति। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो जाता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी और उसका हृदय धर्म से कितना दूर हटता जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य में धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से ही बहुत कुछ बद्ध चला आता है। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ, कहीं कहीं दबती, कहीं कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही है। अर्थशून्य, गहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है, पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, बल्कि एक बार के किनारे धकेल देना था। इस प्रकार से कहा जाता है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। सारांश है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत बड़े
धक्कों की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर की को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। इस प्रकार से भक्ति का उदय पुनः धीरे धीरे होने लगा। भक्ति के आंदोलन को जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, ये हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना में ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त संवत 1328 और 1408 के मध्य नामदेव ने हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। तो इस प्रकार से भक्ति का जो स्वरूप है वो निम्न प्रकार से है। भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है भजक अथवा स्मरण करना। नारद के अनुसार भक्ति परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा है, जिसे प्राप्त कर साधारण से साधारण मनुष्य सिद्ध एवं अमर हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने के साधनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति मार्ग की गणना की जाती है। भक्ति भगवद विषयक प्रेम का रूप है। तात्पर्य है कि भक्त की भगवान के प्रति पूज्य भावना है, जिसमें श्रद्धा, प्रेम, प्रीति आदि कई चित्रवृत्तियों का संयोग होता है। भक्ति ईश मिलन का सर्वसुलभ साधन है। नारद भक्ति सूत्र में नारद ने भक्ति के दो रूप बताए हैं, प्रेम रूपा भक्ति और गौड़ी भक्ति। प्रेम रूपा भक्ति के भी दो भेद हैं। प्रथम काम रूपा, जिसमें कामना या कांता भाव की प्रधानता रहती है। दूसरी संबंध रूपा भक्ति है, जिसमें दास, वात्सल्य और दाम्पत्य भाव की भक्ति आती है। गौड़ी भक्ति में देवार्चन, भजन एवं सेवा की प्रवृत्ति प्रमुख रहती है। नारदीय भक्ति सूत्र में गौड़ीय भक्ति के 3 प्रकार हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है तथा परा और अपरा नामक 2 भेद बतलाए गए हैं। इस प्रकार से भक्ति का ये स्वरूप हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है निर्गुण भक्ति का स्वरूप। निर्गुण भक्ति का आलंबर निराकार है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय तो हो सकता है, किंतु भक्ति का नहीं, क्योंकि भक्ति तो साकार, मूर्त और विशिष्ट के प्रति ही उन्मुख हो सकती है। निर्गुण भक्ति में नाम स्मरण को विशेष महत्व दिया गया है। विद्वानों का विचार है कि श्रद्धा और प्रेम का संयोग भक्ति है अथवा स्नेहपूर्वक ध्यान भक्ति है। निर्गुण भक्ति में जप की अवस्था में ऊपर अजपा जप की अवस्था स्वीकार की गई है, अर्थात जप की अवस्था से ऊपर अजपा जप की अवस्था स्वीकार की गई है, जिसमें सिंह पुरुष या सिद्ध पुरुष अनहत शब्द के समान बिना किसी प्रयास के निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं।
निर्गुण भक्ति संबंधी मुंडकोपनिषद का सूत्र, नायात्मा सवचने लभ्यो ने मेधया बहुना श्रुतेन यमेवेशं वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। आचार्य शंकर का मत है, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति तथा अनुभव अवसानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलना और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब तक अनुभव अनुभूति से पर्यावसित नहीं हो जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। नंबर 2, निर्गुण भक्ति का मूल तत्व। निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अजात ब्रह्म का नाम जप है। संतों ने नाम जप को साधना का आधार माना है। नाम समस्त संशयों और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। इस प्रकार से द्वितीय तत्व आता है मानसिक भक्ति। तृतीय मूल तत्व है प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुर्हुताओं को दूर करना। कबीर कहते हैं, हरि रस पिया जानिए जे कबहु न जाए खुमार, मैं मिता घूमत फिरे नाही तन की सार। चतुर्थ तत्व मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म के सूत्र में निबद्ध करना जहाँ जाति वर्ग तथा वर्ण संबंधी भेद नहीं। साधना का यह द्वार सबके लिए उन्मुक्त था। पंच तत्व सहज साधना है। संतों की भक्ति प्रणाली आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतकरण की वह स्वाभाविक शक्ति है जहाँ कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म विश्व धर्म है। इस प्रकार से हमारे यहाँ निर्गुण भक्ति का स्वरूप उत्पन्न हुआ। और निर्गुण का अब तीसरी बात आती है, निर्गुण का संबंध। उस युग में कुछ संतों और महात्माओं ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना का प्रचार किया। इसका मुख्य कारण था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की धर्म भावना और आस्तिकता का समन्वय हो जाता था। मुस्लिम संस्कृति में एक ईश्वर की उपासना प्रमुख है और भारतीय अद्वैतवाद भी एक ही ब्रह्म को सत्य मानता है। इसी एकेश्वरवाद की धारणा को संत कवियों ने जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन में ईश्वर ब्रह्म को सत्य रज और तम से रहित होने के कारण निर्गुण कहा है और इसी भावना का संतों ने यह कहकर कि ईश्वर आकार प्रकार रंग रूप नाम स्थान आदि से परे है, सभी जीव उसी के अंश हैं, वह अखंड विराट और सर्वव्यापक है। कबीर दादू नानक मलुकदास रज्जव रैदास आदि संतों ने धार्मिक सामाजिक मतभेदों का विशेष विरोध करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया है एवं सामाजिक आडंबरों का खंडन किया है। कुछ अन्य कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का एक और माध्यम प्रस्तुत किया है। ये कवि सूफी थे। सूफी मत इस्लाम का ही एक अंग है। इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। इन कवियों ने लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम का संदेश दिया है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।